मेरा आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। त्रुटि सुधार के अनुसार मेरे पिताजी चक्कर लगाते लगाते तहसील कलेक्ट्रेट का स्वर्गवास हो गए। अब भाई भी असमर्थ है। मेरा जमीन मुझको दिया जाए। भूख हड़ताल में हम लोग बैठेंगे। हम अपने पूरे परिवार के सहित हम भूख हड़ताल में तहसील के सामने बैठे हुए। जनकपुर में 2005 के अंतर्गत बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने का समिति गठित की गई थी, परंतु उस समिति के द्वारा घर बैठे बंदोबस्त त्रुटि सुधार किया गया। किसी भी ज़मीन के मौके पे जाके सुधार नहीं किया गया। इस कारण से आज जनकपुर की सारी ज़मीन बंदोबस्त त्रुटि बता रही है और उसका आदेश भी है मेरे पास। मैं आपको बता दूं कि सन 1934-35 के रिकॉर्ड में यह ज़मीन लुधियाराम बैगा के नाम है। लुधियाराम बैगा के 2 लड़के थे, एक का नाम शुक्लाराम बैगा था, वहीं दूसरे का नाम चैताराम बैगा था, जिन्हें शासन द्वारा भूवंटन में 5-5 एकड़ का पट्टा दिया गया था। शुक्लाराम बैगा का लड़का था प्रेमलाल बैगा। प्रेमलाल बैगा के नाम सन 1974-75 में 5 एकड़ ज़मीन थी, जो वीडियो में आप देख सकते हैं। मगर जब प्रेमलाल बैगा ने सन 2006 में अपना रिकॉर्ड निकलवाया, तब वह पता चला कि उसकी 5 एकड़ ज़मीन अब मात्र 2 एकड़ ही रह गई है। प्रेमलाल बैगा के 2 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम गेंदलाल बैगा है। एक दत्तक पुत्र प्रेमलाल बैगा अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ते लड़ते स्वर्ग को चला गया। वहीं अब 2 दत्तक पुत्र कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय न मिलने के कारण परिवार सहित यह बैगा दत्तक पुत्र भूख हड़ताल में बैठने को मजबूर है। मैं आज बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति दत्तक पुत्र बैगा समाज के बारे में। बैगा समाज के लोग भी बड़े पीड़ित हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनकपुर की। जनकपुर में एक बैगा परिवार था शुक्लाराम जी का, जिनके पास लगभग 5 एकड़ ज़मीन इनके नाम पे जनकपुर में थी। मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा रिकॉर्ड निकलवाया गया 2074-75 में, तब इनके पास लगभग 5 एकड़ थी शुक्लाराम जी के नाम। उसके बाद अब फिर जब इनके परिवार के द्वारा दोबारा डॉक्यूमेंट्स निकलवाया गया 2006 में, तो वो ज़मीन 5 एकड़ से घट के 2 एकड़ के आसपास ही बची। अब आप समझिए, जहां छत्तीसगढ़ शासन लगातार दावे कर रही है कि बैगा समाज हमारे दत्तक पुत्र हैं, वहीं इस बैगा समाज की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं 2006 से, जब से इस बैगा परिवार को ये जानकारी मिली कि हमारी ज़मीन आधे से ज़्यादा कम हो गई है, तब से ये लगातार लड़ाई लड़ता आ रहा है। ये जनकपुर तहसील से लेके कलेक्टर कार्यालय तक ये लगातार दौड़ करते आ रहे हैं इस ज़मीन के लड़ने के लिए, मगर इनके हक में अभी तक कोई भी फैसला नहीं है। जबकि इनके पास 1974-75 के आसपास इनका उस ज़मीन पे कब्जा साफ आप देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के अनुसार है। इसी तारतम्य में मैं बात करूंगा आगे कि शुक्लाराम थे, मैं आपको बता दूं। उसके बाद उनके लड़के थे प्रेमलाल बैगा। प्रेमलाल बैगा जो थे उनके नाम ज़मीन आई। उसके बाद प्रेमलाल बैगा जी की मृत्यु भी हो गई। अब मैं उस घटनाक्रम पर भी नज़र डालूंगा। मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख को जनकपुर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब इनके घर आए घर गिराने के लिए, क्योंकि इनको नोटिस 3 बार दी जा चुकी थी। मगर फिर जब इनके द्वारा प्रेमलाल बैगा के द्वारा पूरी कागज़ दिखाया गया कि साहब हमारे पास ये कागज़ है, तो यहाँ के एसडीएम और तहसीलदार साहब ने ये फैसला लिया कि इनका घर नहीं गिराया जाएगा और इनको हम न्याय दिलाने के लिए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। मगर उसके अगले दिन ही प्रेमलाल बैगा जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में ले जाया गया, जहां उनका हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। मैं आपको बता दूं प्रेमलाल बैगा के जो बड़े लड़के हैं गेंदलाल बैगा, उनके द्वारा 8 अप्रैल को एक आवेदन दिया गया है, जो जनकपुर थाने में और एसडीएम कार्यालय में भी दिया गया है कि यदि मेरे ज़मीन का फैसला नहीं किया जाता है तो मैं 8 से 10 दिन के अंदर तहसील पे भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हूँगा। मैं उन्हीं से, अब जो गेंदलाल हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर मामला पूरा क्या है, वो खुद समझाएंगे इस चीज़ को। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम गेंदलाल बैगा है। और क्या मामला पूरा क्या है? मामला के लिए जानकारी दे रहा हूँ। तहसील भरतपुर, ग्राम जनकपुर का मैं निवासी हूँ। मैं गेंदलाल बैगा, पिताश्री प्रेमलाल बैगा। मेरे प्रति दुखी मत होइए। जो पीड़ित किए जाने अधिकारी कर्मचारियों से मैं पीड़ित हूँ, 4 साल से बीमार हूँ। अब मुझे
यहाँ कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस न्याय के लिए मैं जिला से, तहसील न्यायालय से और आपका कलेक्टर न्यायालय से, जिला कोरिया एमसीबी से, हम जनकपुर से आवेदन देते देते थक गया हो, ना कि मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। त्रुटि सुधार के लिए मेरे ज़मीन का कागज़ लगाया गया है। त्रुटि सुधार कागज़ में मेरा आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। त्रुटि सुधार के अनुसार मेरे पिताजी यहाँ से जनकपुर कार्यालय से जिला कोरिया तक के, एमसीबी तक के चक्कर काटते काटते थक गए, लेकिन उनको कोई जानकारी आज तक, ना कोई सूचना, ना कोई कार्रवाई उनको नहीं मिला। इसलिए मेरे पिताजी ने ये चक्कर लगाना छोड़ दिए। तहसील में उनको पेशी दिया जाता रहा। पेशी देने के बावजूद एसडीएम अशोक, तहसीलदार महोदय अशोक सिंह थे जब, तो उन्होंने कह दिया कि जाओ तहसील अराई और पटवारी के पास धरना धरो, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने तहसील जाना छोड़ दिया। इसके बावजूद हमारा ज़मीन लोधिया राम के नाम में जो 3536 का रिकॉर्ड में बताया जा रहा है, वो रिकॉर्ड के अनुसार 161/1 ज़मीन का खसरा नंबर, वो ज़मीन दूसरे जगह कहीं आवंटित कर दिया गया। अब वो ज़मीन सरकारी निकाल दिया गया, जिसका नंबर आज 696/1 है। उस पर मेरा मकान बना हुआ है। आज से नहीं, चौथा पीढ़ी चल रहा है। इसमें हम लोग काबिज काज करते चले आ रहे हैं। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो 3536 के रिकॉर्ड में हमारी जो ज़मीन थी, वो ज़मीन कहीं दूसरे जगह बताया गया है। और जो प्रेमलाल का एकलौता ज़मीन था 433/2, और उसमें और भी ज़मीन के नंबर शामिल हैं, तो 433/2 उसका क्षेत्र पर 1.33 था, जिसमें से वो ज़मीन का नंबर पूरा गायब हो चुका है। अब वो ज़मीन किसी और के नाम से अलॉट हो चुका है। वो ज़मीन के लिए हम लोग काफ़ी चक्कर काटे। आप हड़ताल के लिए क्यों मजबूर हुए कि मेरे को भूख हड़ताल करना है, तहसील के सामने खड़े होना है? हड़ताल के लिए इसलिए मजबूर हुए कि जो सरकारी मकान, ज़मीन पर हमारा मकान दिख रहा बना हुआ, वो ज़मीन सरकारी बताया जा रहा है, ना कि हम ये चौथा पीढ़ी से हम लोग काबिज काज करते चले आ रहे हैं यहाँ। तो हमको नोटिस दिया गया तहसीलदार द्वारा। नोटिस में ये निकाला गया कि अपना घर खाली कर दो, यहाँ न्यायालय के लिए आवंटित हो चुका है ज़मीन। अब आवंटित हमको नोटिस दिया गया 2-3 बार, हमने जगह खाली नहीं किया। तो तहसीलदार न्यायालय से एसडीएम तहसीलदार द्वारा यहाँ आए घर खाली करवाने के लिए जेसीबी लेके। जब जेसीबी लेके आए यहाँ, तो उस दिन हमने घर खाली कर दिया। लेकिन हमने कहा कि जो रिकॉर्ड हमारे पास है, वो रिकॉर्ड देख के आप इसके बाद हमारा ज़मीन बता दीजिए कहाँ कहाँ है, इसके बाद अपना सरकारी ज़मीन लीजिए, या पहले हमारा ज़मीन बता दीजिए। तो उन्होंने ज़मीन न बताते हुए हमको 2 दिन का मोहलत दिए। 4 तारीख को जब वो वापस चले गए एसडीएम तहसीलदार, इसके द्वारा हमने 5 तारीख को पिताजी का अचानक तबीयत ख़राब हो गया सदमे में, और सदमे में आकर पिताजी की मृत्यु हो गई। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में, इस दौरान वहाँ के जो डॉक्टर थे, वहाँ डॉक्टर लोग भी मौजूद नहीं थे, उनका जान नहीं बचा पाए। और इसके बाद में फिर हम लोगों को आश्वासन दिया गया, हमने वहाँ से शव को उठाने से इनकार कर दिया। तो वहाँ एसडीएम तहसीलदार और आपका जो यहाँ के बीमो है, सब जाके वहाँ से ये शव ले जाने के लिए कहा गया। तो वहाँ पर हम लोग एक धरना धरे कि जी 433/2 ज़मीन जो हमारा इस रिकॉर्ड में 74-75 के रिकॉर्ड में 5 एकड़ ज़मीन है, तो त्रुटि सुधार के लिए लगाया गया है, तो 5 एकड़ ज़मीन हमको दिया जाए कहीं नाप कर। और इसके बाद में शव को वहाँ से वो लोग लाने के लिए बोले, तो उन्होंने वादा किया कि 5 एकड़ ज़मीन तुम्हारा जो त्रुटि सुधार का लगा है, वो ज़मीन दिया जाएगा। और दूसरी बात, जो ज़मीन में सरकारी मकान बना है हमारे ज़मीन पे, तो उसका पट्टा दिया जाएगा। इस आश्वासन में हमको रखा गया था, और इसके कोई सुनवाई या कोई जानकारी नहीं। हम लोग यहाँ से वहाँ पीड़ित परिवार दर बदर के ठोकरें खाते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस दौरान हमने ठान लिया है कि अपने परिवार सहित 8 तारीख को दिए थे सूचना तहसील न्यायालय में और कलेक्टर न्यायालय में दिया गया है कि हमने जो फैसला लिया, उचित फैसला लिया है कि यदि भूख हड़ताल बैठेंगे, यदि हमारा भूख हड़ताल में ज़मीन नहीं दिया जाएगा, तो जो भी ज़मीन है शासन ले ले, हमको अपने वहीं महुआ के झाड़ के नीचे विराम करने की। मेरा नाम गरीबा मौर्य है। मैं जनकपुर का मूल निवासी हूँ। मेरा उम्र लगभग 43 वर्ष है।
और मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने जानकारी के अनुसार कि यहाँ पर शुक्लाराम बहुत पुराने बसिंदा हैं। उनका पूर्वजों का बहुत जगह ज़मीन था। उनके लड़के प्रेमलाल थे, उनका भी ज़मीन यहाँ पर जनक गंगा के सामने था। मेरे जानकारी के अनुसार पूरा प्लाट ही था, पर आज बताया जा रहा है कि वहाँ पर सरकारी ज़मीन है, दूसरों के द्वारा वहाँ पर आक्रमण किया गया है, घर बनाया गया है। और इन लोगों के द्वारा कई बार शिकायत भी की गई है, कई बार आवेदन भी दिया गया है, परंतु आज तक इनका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसी ज़मीन के कारण इनके पिताजी का स्वर्गवास भी हो गया और उनका लड़का गेंदलाल जो बैगा है उसका भी हमेशा तबीयत खराब रहता है उसी ज़मीन को लेकर, और वो भी बार बार ज़मीन के लिए कोशिश कर रहा है। कलेक्टर के पास जा रहा है, तहसीलदार के पास जा रहा है, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो बेचारा असमर्थ होकर एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि मैं 10 दिन के अंदर अगर मेरे ज़मीन का कोई कार्रवाई उचित नहीं की गई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूँगा। और जहाँ तक मैं हम लोग भी इसका समर्थन करेंगे। मैं ओबीसी समाज से उपाध्यक्ष भी हूँ और मेरा पूरा समाज ओबीसी समाज, पूरा आदिवासी समाज का सहयोग करेगा। और एक ये दत्तक पुत्र बैगा हैं, सरकार इनको पूरा हर चीज़ शासन द्वारा इनको दिया जाता है, परंतु इनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर तो ऐसा है कि जिसका भैंस उसी का लाठी है, जिसके पास पैसा है उसका सुनवाई होता है, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई सुनवाई नहीं। और ये बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, बहुत गरीब आदिवासी हैं, बैगा हैं। सरकार इनके लिए हर योजनाओं को देता है पर इनके तक कोई योजना पहुंच नहीं पाती है। ये सरकार की कमी है और यहाँ के शासन प्रशासन अधिकारियों का भी कमी है कि जिधर पैसा देखते हैं उधर कार्रवाई करते हैं, जिधर कुछ नहीं देखते उधर कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये जब भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो हमारा समाज पूरा इनका सहयोग करेगा। आगे हम लोग भूख हड़ताल से अगर नहीं हो रहा है काम तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, शासन प्रशासन को धरना प्रदर्शन भी करेंगे, ये हमारा कहना है। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखें वो सारे लोग इनके समर्थक में आए ताकि किसी भी आदिवासी गरीब के साथ इस तरह से भविष्य में ना हो और इनको न्याय मिले। मैं ये चाहता हूँ कि इनका जितना ज़मीन है और पूर्वजों का ज़मीन है इनका पूरा ज़मीन मिले। और बंदोबस्त त्रुटि के कारण मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि 2005 में यहाँ पर बंदोबस्त त्रुटि सुधार की गई, यहाँ पर आरआईओ को गठित किया गया, परंतु वो घर में ही बैठ के सबका सुधार किए, कहीं भी किसी भी ज़मीन का जाकर सही मौके पर निरीक्षण नहीं किए, न सुधार किए। उसी बंदोबस्त त्रुटि के कारण इनका ज़मीन दूसरे के ज़मीन में बता रहा है और आज इनका ज़मीन जो 5 एकड़ था वो आज लगभग 2 एकड़ हो गया है। पता नहीं 3 एकड़ किस तरह से कहाँ गोल हो गया है। ये शासन प्रशासन की कमी है, अधिकारियों की कमी है कि किसी भी आदिवासी बैगा का ज़मीन इस तरह से लूट गया।